हे गाइस, स्वागत है उन्नतिशील में। आप सुन रहे हैं अनुपसर को, आप देख रहे हैं उन्नतिशील। आज हम लोग कर रहे हैं नाव और धारा का ये पार्ट 2। फिर से बोलते हैं पार्ट 2। पार्ट 1 हमने बना दिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि उसमें पूरा कंसेप्ट दिए, बेसिक से लेकर अच्छे अच्छे कंसेप्ट दिए हैं 1 सेकेंड में बनाने के लिए। अगर आप सीधा पार्ट 2 देखने के लिए बैठे हैं तो आप जरा रुकिए और देखिए जाकर पार्ट 1, उसके बाद यहाँ पे आइए पार्ट 2, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं ये पार्ट 2 नाव और धारा के। क्वेश्चन सीधा स्टार्टिंग करते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको कुछ बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, उसे हम पढ़ के सुना देते हैं। धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत एक नाविक की चाल क्रमशः 13 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की चाल बताइए। क्वेश्चन देखिएगा, आसान क्वेश्चन है। ये हम तरीके बताए थे आपको 1 सेकेंड में कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। लिखा हुआ क्या, एक नाविक है जो धारा की दिशा में भी चल रहा है, धारा के विपरीत भी चल रहा है। अगर धारा की दिशा में चल रहा है तो उसकी चाल है 13 किलोमीटर, धारा के विपरीत चल रहा है तो उसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हम जैसे बोले धारा की दिशा में, तो आप लिख के दीजिएगा x + y। धारा के विपरीत बोलेगा तो आपको माइनस समझ लेना, x - y। तो ये धारा की दिशा में 13 का स्पीड चलता है, धारा के विपरीत चलता है तो 10 का स्पीड चलता है। पूछा क्या था, धारा की चाल बताइए, यानी छोटा नंबर पूछा। हम अब पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं छोटा नंबर क्यों हम यहाँ पे बोल रहे हैं, तो आपको बताए थे छोटा नंबर क्यों बोल रहे हैं। जो पिछला वीडियो जल्दी से देखिए, क्योंकि नाव चल रहा है, तो नाव चल रहा, धारा रोक रहा है फिर भी चल रहा है, तो धारा का नंबर छोटा होगा। तो धारा की चाल बताइए, तो आपको बताए थे क्या कि सीधा छोटा नंबर निकालना, घटाओ और 2 से भागा दे दो। 13 में से 10 घटा तो कितना हो गया, 3 का भागा दीजिएगा 2 से, आ जाएगा 1.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। यह हो जाएगा धारा के चाल। अगर हम पूछते, इसी में क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए नाव की चाल क्या होगा, यानी जो नाव चल रहा है, नाविक का चाल क्या होगा, तो जोड़ देते 13 और 10 को जोड़ देते हैं और भागा देते 2 से। तो 13 और 10 को जोड़ते थे कितना, ये देखिए दोनों यहाँ पे जो दिखाता है ये सब स्पीड में दिखाता है, यानी किलोमीटर पर घंटा में। तो 13 10 को जोड़ते हो जाता 23 का भागा देते हैं 2 से, तो ये हो जाता है 11.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको अच्छे लगे तो देखिएगा अगला क्वेश्चन। पहले हम इसे क्या करें, इसे हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। एक नाव 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर चलती है, तो शांत जल में नाव की चाल बताइए। क्या था, नाव है 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में चलता है, कितना किलोमीटर, 40 किलोमीटर। धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे में 40 किलोमीटर चलता है। बताइए स्पीड क्या हो गया। तो बताते हैं स्पीड होता है क्या, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। 40 किलोमीटर कितना घंटा में, 8 घंटा में, 8 × 5 = 40। यानी आप बोलते यहाँ पे चल रहा है, यानी x - y चल रहा है। कितना चल रहा है, 40 किलोमीटर चल रहा है, कितना घंटा में, 8 घंटा में चल रहा है। यानी स्पीड कितना होगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये निकालने आया आपको 8 × 5 = 40 स्पीड निकाले, चाल बराबर दूरी बटा समय से। और यहाँ पे बोला धारा की दिशा में चल रहा है, यानी x + y। बताए थे पिछले वीडियो में x + y क्यों लिखते हैं। जो धारा की दिशा में एक 36 किलोमीटर चलता है 6 घंटे में। तो बताए धारा की दिशा में 6 घंटा में स्पीड क्या होगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम बोले क्या, यहाँ पे बता दीजिए शांत जल में नाव की चाल बताइए। नाव की चाल पूछ रहा है, क्या करेंगे, जोड़ के 2 से भाग, तो जोड़ दीजिएगा 6 × 5 = 11 का भागा 2 से दीजिएगा, यानी 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आयतन में स्टार्टिंग किए छोटे क्वेश्चन से, चलेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, शब्दों की पकड़ बनाने। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन आएंगे कि इसमें शब्द मेन रहेंगे,
अगर शब्द पकड़ में आ गया तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिएगा आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हम क्या करें, इसे मिटा देते हैं। हमें लग रहा है यहां तक आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन जब भी आपको दिखाई देता है आप क्या कीजिए, हमें रोक दीजिए। रोकिए ना कैसे है, आप पॉज का बटन जानते हो, भली बातें जानते हो सारे लोग कि पॉज कैसे करते वीडियो को। आप बस क्लिक करिएगा, हम रुक जाएंगे और क्वेश्चन आपको लिख लेना है और सॉल्व करना है। उसके बाद प्ले करके देखना है कि हम सॉल्व कैसे किए। अगला क्वेश्चन, शांत जल में एक नाव 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैरती है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव कितना समय लेगा। देखिए नाव का चाल क्या है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार 16 किलोमीटर क्या है, ये नाव का चाल। और लगता है धारा की चाल भी दिया हुआ कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे लिखा हुआ है, अरे धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलना कितना है, ये कह रहा है 84 किलोमीटर चलना, धारा की दिशा में चलना है। तो बताइए इसका समय कितना होगा, हमें लगता है आप निकाल दीजिएगा। इस देखिएगा धारा की दिशा में चल रहा है, यानी x प्लस y के चाल से चलेगा। यानी 16 5 21, 16 5 21 के चाल से चलेगा किलोमीटर प्रति घंटा। बताते हैं 16 किलोमीटर की स्पीड से तो खुद चल रहा है, साथ ही साथ 5 किलोमीटर की स्पीड से वो धक्का भी खा रहा है, किससे, धारा से। तो यानी 16 5 21 किलोमीटर के चाल से वो चलेगा। 16 5 21 चलना उसको कितना है, मात्र उसको 84 किलोमीटर ही चलना है। तो यहां से बताइए समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। चाल है कितना, चाल है कितना, यहाँ पे 21 है, तो 21 से भागा दीजिएगा। 21 चौक इतना घंटा हो जाएंगे, 21 84 इतना घंटा हो जाएंगे। अभी आपको आया समझ में, आपको आया तो आपको करना क्या, बस लाइक करना है। और चाहते हैं जिस तरह मैथ में सीख रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, उसी तरह चाहते हैं आप जीके जीएस में भी अपने परफॉर्मेंस को चेक करना। क्या बोल रहे हैं, चेक करना कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, करंट अफेयर परफॉर्मेंस कैसा है। तो आप ज्वाइन कर लीजिए क्या, टेलीग्राम चैनल, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां क्या होगा, अपने नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हो। वहां पे एक से एक क्वेश्चन हर रोज मिलेंगे, जिससे क्या होगा, आप क्लिक करिएगा, देखिएगा क्या आपका सही है जो आप सोच रहे हो जो, तो उसमें आपको पता चलेगा आप सही सोच रहे हो गलत सोच रहे हो जो। तो इससे आप नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं। इतना नॉलेज इंप्रूव होगा कि सीधा एग्जाम में आप कहिएगा कि सर ये तो क्वेश्चन मेरे टेलीग्राम चैनल वाला है, ये भी क्वेश्चन मेरे टेलीग्राम चैनल वाला आए हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे आपको एग्जाम में, जो सीधा टेलीग्राम से मैच करेंगे, टेलीग्राम वाले क्वेश्चन से। तो आपको करना क्या, बस उसमें ज्वाइन करना है, अपने नॉलेज को इंप्रूव करना है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी ऐड जरूर करना है, उसके साथ शेयर करना है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और बाकी सब आप काम करिएगा। एक व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे तथा अनुप्रवाह में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चलता है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। यहाँ पे एक वर्ड आ गया अनुप्रवाह। पहले हम इसे क्या करें, इसे मिटा देते हैं। देखिए आदमी धारा की विपरीत दिशा में चल रहा है, विपरीत दिशा में चल रहा है, यानी x माइनस बाई की स्पीड चल रहा है। कितना चल रहा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे चल रहा है, यानी x माइनस 22 से कितना स्पीड चल रहा है, ये 9 किलोमीटर प्रति घंटे चल रहा है। और धारा के अनुप्रवाह, अनुप्रवाह बताते हैं अनुकूल, अनुप्रवाह अनुकूल, धारा के साथ साथ, अनुप्रवाह में इस धारा के साथ साथ कितना स्पीड चल रहा है, अनुप्रवाह में 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x प्लस y है। यही कर आपको शब्दों की पकड़ बनानी है। अनुप्रवाह क्या होता है, और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अनुप्रवाह क्या होता है, एक निचली प्रवाह भी होता है, निचली प्रवाह भी होता है क्या, धारा के साथ साथ। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आ गए, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, धारा के विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे, धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटे। निकालना क्या था, हम तो भूल गए। निकालना था शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल निकालना है, यानी बड़े नंबर निकालना है। क्या करना है आपको, जोड़ना है, 2 से भाग दे देना, बस आंसर, कुछ नहीं करना है। इसके अलावा देखिएगा हम जो तरीके बता रहे हैं आपको कितने आसान बता रहे हैं।
जितना हम इतना आसान बना रहे हैं, तो आपको भी क्या करना है, हम जितना मेहनत कर रहे हैं उतना मेहनत आपको भी घर पे करना है। कॉपी में, बुक में जो भी क्वेश्चन जहां पे मिलेंगे वहां से बनाना है और तरीके सिखाना अपने दोस्तों को। कैसे सिखाना, इस वीडियो का लिंक करना है, कॉपी करना है और शेयर करना है व्हाट्सएप ग्रुप में। इससे क्या होगा, आपके दोस्त भी सीख पाएंगे। निकालना है यानी बड़े नंबर, तो क्या करें, हम बताए थे जोड़ना, 2 से भाग देना। 15 9 को जोड़िएगा 24, 24 का भाग 2 से दीजिएगा तो आएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 9 24 जोड़िएगा और भागा देना 2 से। जो तरीके बताए 2 से भागा क्यों देते हैं, जो क्या क्यों देते हैं, तो नहीं, जो पिछला वीडियो देखे यानी पहला पार्ट जो देखे हैं उनको भली बात ही समझ में आ रहा होगा कि सर हम 2 से भागा क्यों दिए। और जो नहीं देखे अभी तक तो क्या करिए, अभी पहला वीडियो मेरा देख लीजिए, कौन सा, नाव और धारे के। चलिएगा अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर आप क्वेश्चन लिखते हैं सीधा आंसर लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं सीधा आंसर बना दे रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, तो ये भी डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये कैसे होगा, जब आप पहला पार्ट आप जल्दी से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे तरीके बताए, पूरे कंसेप्ट दिए, पूरे बेसिक से कंसेप्ट दिए, पूरे बेसिक मेथड कंसेप्ट है। तो जल्दी से पहला पार्ट देख लीजिए। अभी हम यहां से मिटा रहे हैं, हमें लगता है कि आप लिख लिए होंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक नौका स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है यदि समान दिशा में धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो नौका विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर कितने समय में चलेगी। एक नौका स्थिर जल में कितना, 13 किलोमीटर से चल रही है स्थिर जल में, यानी सिर्फ और सिर्फ नौका का ये चाल दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और ये क्या बोला, ये बोला धारा की गति है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आप बाई लिख दीजिएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 122 समझ में आ रहा होगा। एक से बताए थे हम नाव की चाल हम मानते हैं, और बाई है धारा की चाल मानते हैं, ये दोनों चाल मानते हैं, याद रखिएगा चाल है। तो हम बोले क्या, आपको निकालना क्या, समय निकालना, नौका विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर की दूरी कितने समय में चलेगी, और विपरीत दिशा में चल रहा है, यानी अब देखिएगा ये 13 और 4 17 से नहीं चलेगा, 13 में से 4 गया तो बचा कितना, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगा। कितना दूरी चलना है इसको, 63 दूरी चलना है। तो बताइएगा कितना समय लग जाएगा, तो अब समय निकालिएगा, कैसे निकलता है, दूरी बटा चाल से, यानी करके दीजिएगा 63 का भागा 9 से कर दीजिएगा, 9 सते 63 घंटा। समझ में आया, अब आया तो क्या करना है, जल्दी से इसे लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो फिर इतना आसान तरीका बता रहे हैं कि आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, बिना कॉपी बिना पेन का आप सीधा क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए। तो आपको करना क्या, बस वीडियो को एक ही बार लाइक करना है। एक हमें बता रहे थे कि वीडियो को 2 बार 3 बार लाइक कर देते हैं, तो आपको ये तरीके नहीं अपनाने हैं, बस एक बार लाइक कर दिए, बस आपका काम खत्म हो गया। हम 2 बार 3 बार बोलते हैं दूसरे के लिए, जुड़ना अभी तक नहीं किए हैं उनके लिए बोलते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार कर दिए यानी कर दिए। अगले क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक व्यक्ति ने 63 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल कहने का मतलब धारा की दिशा में कि विपरीत दिशा में एक व्यक्ति ने 63 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में तथा 48 किलोमीटर निचली प्रवाह में दोनों तरफ 6-6 घंटे नौका चलाया, तो धारा की गति क्या होगी। क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, तो देखिएगा हम बता रहे थे, शुरू से ही बता रहे थे, शब्दों की पकड़ बनाइए। शब्दों की पकड़ यहाँ पे सबसे मेन चीज है। यहाँ पे 2-3 वर्ड ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे एग्जाम में कंफ्यूजन होते हैं, इसलिए बोलते हैं आप शब्दों की पकड़ जरूर बनाइए। यहाँ पे लिखा हुआ एक बार फिर से पढ़ देते हैं आपके लिए, एक व्यक्ति ने 63 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में तथा 48 किलोमीटर निचली प्रवाह में दोनों तरफ 6-6 घंटे नौका चलाया, तो धारा की गति बताइए। अब देखिएगा कोई व्यक्ति है धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत, यानी x - y चला, x - y की स्पीड से चला, कितना चला है
36 किलोमीटर चला है और कितना समय लिया? 6 घंटे लिया है। तो बताइए इसका स्पीड क्या होगा? 36 चल रहा है, 6 घंटा लिया, इसका स्पीड कितना होगा? तो हम इतना लिखेंगे ऐसे नहीं, सीधा लिखेंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला। और एक है निचली प्रवाह। निचली प्रवाह भी सुनो, धारा के दिशा में, धारा की अनुकूल। फिर से बता रहे, निचली प्रवाह में क्या होता है? धारा के दिशा में, धारा के अनुकूल। ये चला 48 किलोमीटर और इस समय कितना लिया है? समय कितना लिया? 6 घंटे लिया है। तो बताइएगा इसका चाल क्या होगा? 48 किलोमीटर चला, 6 घंटे लिया, यानी इसका स्पीड होगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से पूछा, जो भी पूछेगा आप निकाल दीजिएगा, बोलेगा धारा की दिशा बताइए। धारा की दिशा तो आप क्या करिए? घटा के 2 से भाग दे दीजिएगा। तो घटाइएगा, 8 में से 2 गया तो कितना हो गया? 8 में से 6 गया तो 2 हो गया। 2 का भाग 2 से दीजिएगा, यानी धारा की दिशा, धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछेगा नाव की चाल। अगर नाव की चाल पूछेगा तो 6 और 8 को जोड़ जाएगा, कितना जाएगा? 14 का भाग 2 से दीजिएगा तो कितना जाएगा? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या लगा आपको? आया तो बस क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है। क्वेश्चन एक और आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा अगला क्वेश्चन, हम इसे पढ़ के सुना दे रहे हैं। एक व्यक्ति नदी के बहाव की दिशा में 32 किलोमीटर तथा बहाव के विपरीत 14 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो प्रत्येक दूरी के लिए 6 घंटे लगते हैं। तो बहाव की गति क्या होगी? अब देखिए, बहाव की गति यानी धारा की गति निकालने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन आपने देखा भी, क्वेश्चन बोला एक व्यक्ति है, नदी के बहाव की दिशा में चल रहा 32 किलोमीटर, बहाव की दिशा में यानी x + 22 चल रहा है, और बहाव के विपरीत भी चलना लगता है। तो क्या करना है? x - 22। बहाव की दिशा में चला 32 किलोमीटर, समय कितना लिया? 6 घंटा। तो समय बराबर चाल बराबर क्या होगा? 32/6, यानी दूरी, यहां पे लिखें डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटा समय। और ये लिया बहाव के विपरीत दिशा में चला है, कितना किलोमीटर? 14 किलोमीटर। बहाव के विपरीत चला 14 किलोमीटर, समय कितना लिया? 6, यानी चाल कितना हो जाएगा? 14/6। हम यहाँ पे जो लिखते हैं चाल लिखते हैं, हमेशा बोलते हैं चाल लिखते हैं। याद रखिएगा, कितना कुछ समझ में नहीं आता, जो मन जो लिख देता है। इतना क्या जल्दी है आपको? बस आपको ध्यान से देखना, समझना है, उसके बाद कुछ काम करना है। तो यहाँ पे हम बोले बहाव की दिशा में चल रहा है 32 किलोमीटर, 6 घंटा ले रहा है। इसका चाल हो गया 32/6। इसे काट के लिख सकते हैं 16/3। इसे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे मिटा दें, 32 को 2 से काटेंगे 16, 6 को 2 से काटेंगे 3। यहाँ पे इसको छोटा करके लिख सकते हैं, कितना? इसको 7/3 लिख सकते हैं। 14/6 था तो 7/3 लिख सकते हैं काट कूट के। तो यहाँ पे आप बोल रहे क्या? अब देखिएगा, आपको आसान लग रहा होगा। पूछा था बहाव की दिशा, बहाव की गति, बहाव की गति निकालना है, यानी धारा की गति निकालना। क्या करिए? घटा के 2 से भागा दे दीजिएगा। अब इसे घटाइएगा, 16/3 को 7/3 को जब घटाइएगा, भिन्न का घटाव आ गया। क्या करना है? एलसीएम लीजिएगा 3, 16 में से 7 गया, कितना हो गया? 16 में से 7 गया 9। तो ये हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। बोले क्या 3 किलोमीटर आंसर हो गया? नहीं, 2 से भागो तो हम दिए ही नहीं। ये हो जाएगा 1 + 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 × 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको आया समझ में? चलिएगा, हम इसे भी मिटा रहे हैं। एक बार फिर से हम लोग तो बता दें, इस क्वेश्चन को हम फिर से बता रहे हैं। देखिएगा, हम बोले धारा की दिशा में चल रही x + 22 चल रहा है, x + 22 से चल रहा है। कितना चल रहा है? तो आप बोलिएगा कितना? 32 चल रहा था सर, क्वेश्चन के अनुसार 32 चल रहा था। क्वेश्चन आप मिट गया हो तो क्या करना चाहिए आपको? कॉपी पे लिखते जाना चाहिए। वहां पे देखिए कि क्या कितना चला था? 32 किलोमीटर चला था। कितना समय लिया था? 6 लिया था। हम यहाँ पे जो लिखते हैं चाल लिखते हैं, तो चाल का जो फॉर्मूला होता है सर, ये होता है दूरी
बटा समय होता है। तो वही लिखिए दूरी और यहाँ पे समय लिखिए। यहाँ पे चला था 14 किलोमीटर और कितना समय लिया था, 6 घंटे लिया था। ये हो गया। तो हम बोले इसे आप कर लो क्या, छोटा फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे हम चेंज किए थे 16/3 और यहाँ पे चेंज किए थे 7/3। आप करना करो, नहीं करना सिंपलेस्ट पर मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम बोले क्या थे, आपको धारा की दिशा धारा की गति निकालना है। तो धारा की जब भी गति निकालना है, घटाइए दोनों को, 2 से भागा दीजिए। पहले घटा लेते हैं, 16/3 को 7/3 में घटाए थे, ये हो गया था 9/3, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिएगा, और बहुत लोग क्या रहेंगे, हड़बड़ी में रहते हैं, ये 3 किलोमीटर आंसर टिक करके भाग जाएंगे। रुकना है, हम बोले क्या, घटाने के बाद 2 से भागा देना। घटाओ तो दिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा और भागा देंगे 2 से, तब तो धारा की गति आएगा। ये हो गया धारा की गति। अब धारा की गति कितना होगा, 1/1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ आया? आया ना आपको समझ में? हमें लगता कि आपको आया। आज के लिए तो ही रखते हैं और आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आपने क्वेश्चन ज्यादा दिया नहीं हमें। क्वेश्चन हम बोले थे कि आप ग्रुप में भेजिएगा। आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ग्रुप का लिंक होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का या फिर टेलीग्राम ग्रुप का, वहां क्वेश्चन भेजने के लिए आपने क्वेश्चन वहां पे तो नहीं भेजा, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन आया तो हम आपको जो भी क्वेश्चन मेरे पास भेजे उनको हम बता दें कि आपको उस ग्रुप में भेजना है। जिससे क्या होगा कि हम क्वेश्चन और यहाँ पे वहां पे भी एक्सप्लेन हो जाएगा और यहाँ पे भी हम करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये तो नाप धारा, ये हम समझे ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि आपने क्वेश्चन तो भेजा नहीं मेरे पास इस तरह सा कि क्वेश्चन जो और ज्यादा मिले, तो ज्यादा लिए नहीं, जो भी हम लिए क्वेश्चन सॉलिड लिए हैं। तो आपको करना क्या है, बस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और अब हमें बताइएगा अगला वीडियो किस टॉपिक पर आए। अगला वीडियो किस टॉपिक पर आए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहां से आप अपने जीके जीएस करंट अफेयर का नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। बताए थे वहां पे बस टिक करना है और समझ देखना है कि आप जो सोच रहे हो सही सोच रहे हो गलत सोच रहे हो। इससे क्या होगा, आपके नॉलेज में इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी और ये सीधा का सीधा प्रभाव पड़ेगा एग्जाम हॉल में। सीधा जो अभी आप मेहनत करोगे, सीधा आपको दिखेगा एग्जाम हॉल में कि वास्तव में क्वेश्चन पूरे के पूरे लड़ गए हैं। क्योंकि हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर दे रहे हैं, तो डेली बेसिस पे दे रहे हैं तो आपको करंट अफेयर छूटने का बात ही नहीं है। आप वहां से टेलीग्राम चैनल से क्या करिएगा, करंट अफेयर जीके जीएस बनाइएगा। फिर आपको इस वीडियो में आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स मिलेंगे, तो दोनों वीडियो मिला दिया जाए, दोनों चीज को मिला दिया जाए तो आप आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। बस करना क्या है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, लाइक करिए। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए 29 को, सुनते रहिए अनूप सर को। धन्यवाद। जय हिंद।